आगे हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, उसमें नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में है। नॉट ओनली द रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर, तो जो शोर होता है उससे एक तो इरिटेशन होती है और गुस्सा आता है। इट कैन आल्सो काज हियरिंग इम्पेयरमेंट, उससे आदमी बोला भी हो सकता है। इंक्रीज हार्ट रेट, बढ़ जाता है, एंड ब्लड प्रेशर हो जाता है, अमंग अदर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, तो जो मानसिक दूसरे जो असर होते हैं उनके अलावा। अनवांटेड साउंड इज़ एन इरिटेंट एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस, तो जो अनचाही आवाज़ है जोर की, जो बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ है, तो वो तनाव का कारण बनती है। जैसे आप बीच में आवाज़ें सुन रहे होंगे, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें ठुक ठुक की थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आवाज़ें आती हैं। तो गली में वो वेंडर्स आते हैं सब्जी वाले, वो भी डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। उसी तरह जो शोर होता है वो हमें परेशान करता है। तो अगर हम रहायशी इलाके में कोई इंडस्ट्री हो, कोई कारखाना हो, या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती हो, किसी मकान का लेंटर डलता हो, तो भी बहुत ज़्यादा शोर उसका भी होता है। जहाँ कभी कभी कोई लोग रेनोवेशन कराते हैं मकान की, उसमें एक मशीन होती है जो जिसके साथ बड़ी मोटी ड्रिल होती है, जो कि पहले गलत बनी हुई जो बिल्डिंग है उसको वो तोड़ते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा शोर होता है। या फिर कहीं से कोई यात्रा गुजरती है जिसमें जनरेटर होते हैं और लाउड स्पीकर्स होते हैं। आजकल जो वेंडर्स हैं वो भी जो लाउड स्पीकर के साथ अपनी चीज़ें बेचते हैं। यहाँ पर मुझे इस काम में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसमें जो सुनने वाली चीज़ें हैं वो सुनी नहीं जाती, तो वो आदमी जो होते हैं, जैसे इस ऐसे कंटिन्यूस शोर वाले एटमॉस्फेयर में अगर रहेंगे तो हम ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर देंगे। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से भी ऐसा होता है। मशीनरी की आवाज़ से, फैक्ट्री इक्विपमेंट उनके जनरेटर्स जो होते हैं उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो या फिर कहीं रात को डीजे लगता है, तो उससे क्या होता है, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स होती हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो ये जो शोर है हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। कुछ ऐसे रोगी होते हैं तो अस्पताल में, वहाँ पर भी अस्पताल के एरिए के पास सड़क के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पर चालकों को ये निर्देश किया जाता है कि आप यहाँ पर हॉर्न मत बजाएं। तो जो गाड़ियों के प्रेशर हॉर्न हैं उससे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आगे है कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, किसी चीज़ का ग्रेड कम होना, ग्रेड का मतलब उसका स्तर कम होना। तो एनवायरनमेंट का जो स्तर है उसको कम होने से रोकने के लिए हम कंट्रोल करते हैं। जैसे हम चावल लगाते हैं, पैडी सीजन होता है, उसके बाद खड़ी फसल होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, हम व्यापार के लिए कमर्शियल क्रॉप्स के रूप में हम इसको बोते हैं। धरती के पानी का दोहन होता है, लेकिन उसके बाद जो खड़ी फसल है उसको हम कंबाइन से ऊपर ऊपर से काट लेते हैं, तो बाकी इसके जो स्टब्स होते हैं वो बच जाते हैं, तो उसको आग लगाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज्ड बाय आवर इंडस्ट्री पोल्यूट्स 8 times द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। तो ये एक सेंटेंस आप नोट कर लो। अगर 1 लीटर वेस्ट वाटर हम फैक्ट्री से डिस्चार्ज करते हैं तो उससे 8 लीटर फ्रेश वाटर जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। यानी ये पोल्यूशन जो है अपने से 8 गुना पानी में मिल के और ज़्यादा पोल्यूशन करता है। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड, तो जो ताज़ा पानी हमारे पीने लायक होता है
उसके प्रदूषण को इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से कैसे रोका जा सकता है। यहाँ पर इस बुक में 10th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सजेशन दी गई हैं। एक तो हम करते हैं कि मिनिमाइजिंग यूज़ ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाई रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। तो हम पानी के प्रयोग को कम कर सकते हैं, जिससे उसको पानी को बार बार यूज़ करें, रिसाइकलिंग करें, रीयूजिंग करें सक्सेसिव स्टेजेस में। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, बारिश के पानी को हम इकट्ठा करें, जिसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। वर्षा के पानी को हमने संभालना चाहिए और उसको घर के कामों में, अलग अलग कामों में बार बार यूज़ किया जा सकता है। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स, तो जो थर्मल पावर प्लांट्स का पानी है, तो या फिर दूसरा जो इंडस्ट्री से पानी निकलता है, उसको पहले ट्रीट करें, फिर उसको वाटर बॉडी में छोड़ें, बाद में नदियों में पहुंचाएं। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 फेजेस, तो उसको 3 अलग अलग फेजेस में साफ़ किया जा सकता है। उसमें एलम का प्रयोग होता है, फटकड़ी का प्रयोग होता है, जिससे उसके अंदर जो सॉलिड जो तैरते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर वे से पानी जो अलग किया जा सकता है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम है। आगे है प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, तो मैकेनिकल मीन्स से पानी का जो ट्रीटमेंट है वो होगा। दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो स्क्रीनिंग का मतलब है उसके आगे जाली लगाई जाएगी, जैसे बाथरूम में एक जाली होती है जिससे पानी सन के जाता है, जो मोटा मोटा सामान होता है ऊपर रह जाता है। तो घर में भी, जो किचन में भी आप जैसे बर्तन धोते हो तो उसकी राख होती है बर्तनों के साथ, जिसको साफ़ करते हैं, जिस साबुन के साथ साफ़ करते हैं, तो वो जो पानी होता है उसको आप सीवेज में ना डालें, उसको इकट्ठा करके आप बाहर फेंक दें। तो ये ग्राइंडिंग है, इसका मतलब है जो मोटा मोटा सामान है उसको हम बारीक करके निकालें। सेडिमेंटेशन का मतलब है जो भारी चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाएं, ऊपर वाला पानी आगे चला जाए और उसको अलग से हम निकाल लें। जैसे सीवरेज में होता है, एक ख़ास फासले के ऊपर एक गड्ढा बनाया जाता है जिसके ऊपर ढक्कन होता है, वहाँ से व्यक्ति किसी भी तरीके से बाहर अंदर जाके वहाँ जो गड्ढे के नीचे जो ऐसे चीज़ें जम जाती हैं उनको अलग से निकाल सकते हैं। तो जो पानी का पाइप है वो ऊपर ऊपर तैरता हुआ पानी उसमें आगे जाता है। तो सेकेंडली ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो पानी के अंदर घुले हुए पदार्थ हैं उनको नष्ट किया जाता है। टर्शरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस हैं, और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिससे रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर किया जाता है। तो पानी को साफ़ करके खेतों में सिंचाई के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज़ ए थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली। तो कानून के हिसाब से कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे जो पानी ग्राउंड से अंधाधुंध करके इंडस्ट्री के लिए या खेतीबाड़ी के लिए यूज़ हो रहा है, उसको कानून के हिसाब से करने के लिए सभी को बाध्य किया जाए, जिससे ग्राउंड वाटर को जो थ्रेट है वो ना हो। तो ग्राउंड वाटर अगर नीचे चले जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर सतह पर जो पहले पानी होता था, हम नलके लगाते थे या दूसरी चीज़ों से पानी यूज़ करते थे, वो पानी अब सारा या तो ख़त्म हो गया है या तो इतना ज़्यादा पोल्यूट हो गया है कि हम उसको पी नहीं सकते। पर्टिकुलर मैटर इन द एयर कैन बी reduced by fitting smoke stacks to factories with electrostatic precipitators। ये जो
बिजली वाले एक ख़ास तरह के स्टैक्स होते हैं, वो चिमनी के आगे लगते हैं, जिससे वो जो स्मोक के साथ में डस्ट पार्टिकल्स या गंदे पार्टिकल्स जो जाते हैं उनको रोक लेते हैं। गाड़ियों में भी हम लगा सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं जो गाड़ी के यानी कि हार्मफुल जो स्टैक उसमें कण जाते हैं, हवा में जाते हैं, उनको भी रोक सकते हैं फ़िल्टर लगा के। तो उसमें पोल्यूशन चेक होता है गाड़ियों का, तो अगर उसका वो धुआं ज़्यादा मार रही है, उसमें उसके अंदर जो मोबाइल ऑयल है वो जल रहा है, तो उसका इंजन का काम होने वाला है, तो वो भी हमें करना चाहिए। ये फैब्रिक फ़िल्टर्स हैं, जैसे जहाँ स्प्रे पेंट होता है वहाँ पर फैब्रिक फ़िल्टर्स लगाते हैं, जो बाहर धुआं बाहर जाता है तो वो उसमें पेंट वगैरह ना जाए। तो स्क्रबर्स होते हैं एंड इंटरनल इनर्शियल सेपरेटर्स होते हैं, जो कि बाहर जाने वाले जो धुएं में कण मिले होते हैं उनको वो सेपरेट कर देते हैं। Smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal in factories. तो गर्म करने के लिए जहाँ ढलाई का काम करने के लिए हम वहाँ पर कोयला यूज़ करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और उसमें फ्लाई ऐश भी आती है। तो उसकी जगह पे हम तेल या फिर गैस यूज़ करें। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। तो मशीनरी जो है उसको भी ऐसे यूज़ करें, वहाँ पर लुब्रिकेंट यूज़ करें जिससे उसमें से साउंड ना आए, या फिर जनरेटर भी साइलेंसर्स के साथ यूज़ करें। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी। ते आवाज़ करने वाले जो यंत्र हैं वो ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ करते हैं, तो हम मशीनों में ऐसे बदलाव करें, उसको रीडिज़ाइन करें ताकि उनकी एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़े। एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता होती है, तो वो थोड़ी एनर्जी लेकर ज़्यादा काम करें। एंड रिड्यूस नॉइज़, और उसमें आवाज़ भी जो है वो बंद हो। नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। तो हम कानों में ईयर प्लग्स और ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो नॉइज़ अब्जॉर्बिंग मटेरियल हमें यूज़ करने चाहिए। तो ये एक ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर यमुना एक्शन प्लान इन फरीदाबाद। तो उसमें जो सीवरेज के अंदर अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग स्टेजेस में निकाला जाता है। The challenge of sustainable development requires integration of economic development with environmental concerns। तो पर्यावरण के बारे में जो हमारे ये सुझाव हैं या हमारे जो खतरे हैं उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जोड़कर ऐसे काम करने चाहिए जो आर्थिक तौर पर दूसरों को डेवलपमेंट करें और हमारे एनवायरनमेंट को साफ करें।